ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। देखिए, डिटेल तो अभी देखा नहीं है। जो ऊपरी तौर पे जो जजमेंट के बुलेट पॉइंट्स आए, तो ये क्या ही कहूँ कि सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद थी। हमारी चिंता किस बात की थी, और आप लोग भी वाकिफ़ हैं, आज भी लाखों लोग बंगाल में बाहर हैं। महज चंद 100 लोगों के हक में उनका इंक्लूज़न हुआ। हमारी इंक्लूज़न के बदले एक्सक्लूज़न को लेकर के हमारा केंद्रीय सवाल था। हमने इलेक्शन कमीशन के अधिकार को चुनौती नहीं दी थी। खैर, अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है, तो डिटेल देखते हैं और क्या कहें, इसमें और कुछ कहने को बचता नहीं है। लेकिन सर एसआई सवाल उठाती रही हैं, और पश्चिम बंगाल में भी जब हुआ तब भी वहां पर जो मुख्य विपक्षी पार्टी अभी जो है, जो उस समय सत्ता में थी, उसने सवाल उठाया। अब तो पूरे देश में एसआईआर के नहीं, देखिए, आप अभी भी मूल सवाल नहीं देख पा रहे हैं। बंगाल में जो लाखों लोग येट टू बी क्लियर्ड, जिनके बारे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ही एक न्यायाधीश ने कहा था, इस बार नहीं तो अगली बार वोट दें। संविधान निर्माताओं ने कभी नहीं सोचा होगा कि इस तरह की टिप्पणी आया करेगी। फर्ज कीजिए, मैं आपसे कहता हूं कि उन लाखों में से सिर्फ 1000 प्रक्रिया में साफ होके आते हैं कि वो एलिजिबल थे, उनको इंक्लूड किया जाना चाहिए था। कौन उसकी भरपाई करेगा? ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का वायलेशन का सवाल होगा। मेरी चिंता उस बात से, इलेक्शन कमीशन के अधिकार में है या नहीं, इस पर तो सवाल ही नहीं था। सवाल था ये जो ब्लेटेंट एक्सक्लूजन का मामला है, उस पर अभी भी कुछ साफ नहीं दिखा है। सर, लेकिन प्रक्रिया में खामी है और पूरे देश में ये प्रक्रिया होनी है, तो ये तो फिर जो विपक्ष की पार्टियां जो सवाल उठा रही है, एक चैलेंज तो है ही ना। फिर क्या कहा जाए, सर्वोच्च न्यायालय से आया है, एक बार विपक्ष की पास सारी पार्टियां बैठेंगी और उसके बाद देखेंगे कि क्या हम न्यायालय से कुछ अन्य पहलुओं पे अलग से निर्देश की गुंजाइश देखते हैं। सर, कर्नाटक में पर मिल सकता है, और जो कल मीटिंग हुई उसके बाद जो खबरें आ रही है कि सिद्धारमैया जी कल इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि अभी भी कांग्रेस डिनायल मोड में है। नहीं, देखिए, दे सकते हैं, दे देंगे, ये अटकलें अपने हिसाब से पॉलिटिकल रोमांच के लिए सही होती हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मुझको लगता है कि हमें इंतज़ार करना चाहिए। हर पॉलिटिकल पार्टी की कुछ प्राथमिकताएं होती हैं, उसके संदर्भ में वो कहाँ क्या निर्णय लेते हैं, कौन से निर्णय को ऊपर रखते हैं, किसको नीचे रखते हैं, ये उनके प्रेरोगेटिव पे, डिस्क्रिशन पे छोड़ देना चाहिए। सर, पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद इस्तीफे की प्रक्रिया अब चल रही है। 100 से ज्यादा काउंसलर ने इस्तीफा दे दिया। कल काकोली दस्तीदार ने इस्तीफा दिया था। ये और सबने ममता बनर्जी के नेतृत्व को लेकर के सवाल उठाए हैं। देखिए, कईयों के सवाल मैंने देखे हैं, सवाल अलग अलग किस्म के हैं। कईयों के सवाल एक संस्था विशेष के लिए है जो कंसल्टेंसी का काम कर रही थी, और मैं हैरान नहीं हूँ। राजनीतिक अवसरवादिता का एक अपना तेवर होता है। कई लोग सत्ता के संरक्षण के बिना नहीं रह सकते, और वो संरक्षण अगर छूटता दिखाई दे, जाता दिखाई दे, तो फिर वो नई सत्ता के समक्ष गोलबंद होने लगते हैं। तो इसको और क्या कहा जाए, इसको एक हमारे राजनीति का, यहाँ तो राज्यसभा में आज देखते हैं तो ये पटका रहता है, कल पटका बदल जाता है, तो उसके बाद तो कुछ बचता नहीं है इसको कहने के लिए ना, कि कोई काउंसिलर के बारे में अगर मैं टिप्पणी करूं तो वो उचित नहीं होगा। उसके लिए तो बदले माहौल में अपने को महफूज रखना सबसे महत्वपूर्ण होता है, और यह पूरे देश में हो रहा है। सर, कल देश भर में ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया जाएगा। जगहों पर प्रदर्शन हुए हैं। एक सोसाइटी में तो लोग गेट पर पहुंच गए और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। ये भी कहा जा रहा है कि सुअर लेकर के पहुंच गया, कहे कि हम वाराह पूजा कर रहे हैं यहाँ पर। और नहीं, मैं क्या कहूँ, ये देश के लिए संकट की बात है। ये देश एक दिन में नहीं बना है, हजारों साल की तपिश, हजारों साल में गारा सीमेंट ईंट जोड़ते जोड़ते इस देश को यहाँ तक लाया गया। हमें कमियां रही, लेकिन हमें खूबियां भी थी। हमारी कमजोरियां भी थी, लेकिन एक मजबूती थी। बहुभाषा, बहुधर्म,
बहुविचार, बहु अन्य प्रकार, विभिन्न प्रकार के भोजन, विविधतावाद हमारी कमजोरी कभी नहीं थी, हमारी मजबूती थी। आज 27 मई है। आज ही के दिन सन 64 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का निधन हुआ था, जिनकी पूरी जिंदगी आइडिया ऑफ इंडिया को संजोने में है। मैं तो सिर्फ ये सोचता हूँ कि प्रधानमंत्री जी जब विदेश जाएंगे और उनसे कोई ये सवाल पूछ देगा कि आपके देश में क्या हो रहा है, तो वो क्या जवाब देंगे। लेकिन सर, राजनीतिक मंच से भी इस तरह की भाषा बोली गई है। एक केस ममता बनर्जी के खिलाफ रजिस्टर किया गया जिसमें उन्होंने हिंदू और हिंदू धर्म को गंदा धर्म बताया था। मैं उस वीडियो को पूरा देख चुका हूँ। ये काट छाट वाली चीज़ें खैर उसको जाने दीजिए। आज ही मैंने एक हिंदी अखबार में एक लेख लिखा, हमारी संवाद की भाषा में गिरावट क्यों है। और ये गिरावट एक तरफ से नहीं है, शुरुआत किसी ने भी की हो, अब इस गिरावट में लोगों को मजा आने लगा है। इसके गिरावट के व्हाट्सएप ग्रुप बन गए हैं, गिरावट की गुड मॉर्निंग होती है, गिरावट की गुड नाइट होती है। तो इसमें तो जो गिरा नहीं वो फिसल गया, तो गिरावट की ही जय हो रही है। सर, 2025 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया था और सरकार ने एक कमेटी की घोषणा कर दी है। जस्टिस प्रभाकर नावलेकर के नेतृत्व वाली ये कमेटी होगी जो कि अपनी रिपोर्ट देगी, अध्ययन करके देश भर में किस तरह से मैं बाकी तो मैंने देख लिया बड़े दिन बाद डेमोग्राफी पे, और ये अक्सर मैं कई और देशों में ये पहले देख चुका हूँ कि डेमोग्राफी पे चर्चा करना, मुझे पता नहीं इस कमेटी में डेमोग्राफर कोई है या नहीं, क्योंकि डेमोग्राफी की कमेटी में अगर डेमोग्राफर नहीं है तो ये क्या ही कहें। सर, एक आखिरी सवाल है सर, केरल के घर पर और उनके ऑफिस पर देखिए बड़ी नाइंसाफी हो रही है। अब काहे पीस मिल में काम कर रहे हैं। मैंने आपके पूर्व भी किसी से कहा था कि ये जो अपोजिशन पे पीस मिल में कि किसी के यहाँ आईटी जाएगी, किसी के यहाँ सीबीआई जाएगी, अब पिनरी विजयन तो आपका पटका पहनेंगे नहीं। मैं तो उनकी पॉलिटिक्स जानता हूँ, लाख कोशिश कर लीजिए, वो उनकी तरह नहीं है जो उस दबिश में आपका पटका पहन लेंगे। तो एक काम किया जाए, ईडी भी मुक्त हो जाएगी परेशानियों से डेली। विपक्ष के सारे लोगों की लिस्ट बना लीजिए, हैंग देम इन वन गो, कहानी खत्म। हम जैसे लोगों को भी उठाइए, टांग दीजिए सबको, चिंता ही नहीं। फिर ईडी भी अपना नॉर्मल काम करेगी।